या मेरे अल्लाह, अल्लाह के मेरे नबी, नबी की सुन्नतें, अल्लाह का नाम, या अल्लाह मेरे नबी, अल्लाहू अकबर अल्लाह। आप समझिए सरकार द्वारा प्लांट है ये दंगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी ने कराया है ये दंगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी ने कराया है ये दंगा, सोच लीजिए आप। और इसके सबूत है मेरे पास। इस देश में मतलब पुलिस नहीं है, प्रधानमंत्री छक्का हो गया है, गृह मंत्री छक्का हो गया है कि मैंने आ गया है। अब आप जितना इस्लाम को मिटाने की कोशिश करोगे वो उतना फैल के उभर के आएगा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कि इनको लोगों को इस्लाम को एक बार कुरान को स्टडी कर लेना चाहिए, हिंदुओं को। क्यों? तो हिंदू पढ़ेंगे कुरान? क्यों नहीं पढ़ सकते? जब नबी को पढ़ लोगे, अल्लाह को पढ़ लोगे, तो कहोगे कि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा। हिंदी में कुरान हमारे पास है, फोटो कॉपी करा के हम दे देंगे, पढ़ लेना। आप नबी को पढ़े हैं कभी? अल्लाह को जानते हैं? कौन है अल्लाह? इसने कायनात बनाई, मुसलमान धर्म बनाया। नबी हो, अल्लाह हो, बचा ले इस देश को। तो मौलाना नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी घोटालेबाज तरीपाड़ अमित शाह जी कुछ करेंगे? अल्लाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, हरियाणा में ये दंगा जो है चारों तरफ छिड़ चुका है। लोग परेशान हैं, इंटरनेट की सुविधा बंद हो चुकी है और धारा 144 लागू हो चुका है। ऐसे में जो है हरियाणा के सीएम का कहना है कि 70 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन क्या 70 लोगों को हिरासत में लेने के बाद राइट्स जो है वो रुक जाएंगे क्या? इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी जी महाराज हैं। लगातार बात करने की कोशिश कर। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं हरियाणा में? देखिए, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, स्तंभ कर देने वाली है। 19 साल की इमाम की हत्या हो गई है। बार बार उस चीज को टारगेट किया जा रहा है जिस चीज के बारे में इस देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, जरा आपको उनको सुनना चाहिए। खुदा का नूर ये शब्द आता है कुरान में। सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है। 800 बार कुरान में ये प्रधानमंत्री जी हमारे जाके कहते हैं, और बार बार उन्हीं मस्जिदों को जला के, उनके इमाम को मांग के, दंगा करके कौन से पुरुषार्थ का सबूत दे रहे हैं ये हिंदू। और क्या इन्हें हिंदू कहा जाए? आप समझिए सरकार द्वारा प्लांट है ये दंगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी ने कराया है ये दंगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी ने कराया है ये दंगा, सोच लीजिए आप। और इसके सबूत है मेरे पास। बार बार मस्जिद जला के, कुरान जला के, घेर बना के, कत्ले करके आप सोच रहे हो कि आप जीत रहे हो। आप जितना इस्लाम को मिटाने की कोशिश करोगे वो उतना फैल के उभर के आएगा। और उतनी बार वो बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जैसे तुम लोग बोलते हो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस देश में इतनी मस्जिदें जलाई गई, इतनी चीजें हो गई। मुसलमान ने एक भी कहीं भी आक्रामक कोई दंगा किया? कोई मामला ऐसा हुआ? किसी हिंदू बहन बेटी को घसीट लाया या जबरदस्ती कहा कि मंदिर में? मैं भी तो इस देश में ही पैदा हुआ हूं भाई। इससे पहले भी लोग हुआ करते थे। अब स्मृति ईरानी हरियाणा में बात करेंगी? अब स्मृति ईरानी हरियाणा पे बात करेंगी क्या? अल्लाहू अकबर अल्लाह। अल्लाह को याद नहीं किए, नमाज नहीं पढ़े। ये पहली सरकार है जो लोगों के लाशों पे बन रही है, बहन बेटियों को घसीट के बन रही है, किसानों को कुचल के बन रही है। अरे बहन बेटियों को नंगा घुमा के बन रही है। उन 3 मौतों में उनके परिवारों का रोना देखिए। दंगे में खाली हिंदू मुसलमान नहीं मरता है, कोई एक इंसान नहीं मरता है, पूरा पूरा उसका खानदान खत्म होता है, उसकी उम्मीदें खत्म होती है, उस परिवार का खाने कमाने का जरिया खत्म हो जाता है। आपने राजस्थान की ट्रेन में क्या देखा? मोदी योगी का नाम नहीं लोगे तो गोली मार दी जाएगी। इतना डराया जा रहा है हम लोगों को। आम जनता इतना डर के रहेगी कि मोदी योगी का नाम लेने पे गोली मार दी जाएगी। आप समझ रहे हैं उस देश में क्या हो रहा है?
स्तर पे है ये देश। कितना, मतलब आप समझ लो वैसी दरिंदे से भी कम, ज्यादा तुलना इनसे करना कम हो जाएगी। उससे ही बदतर है ये, उससे ही बदतर है ये। बिहार में मस्जिद जली, महाराष्ट्र में मस्जिद जली, झारखंड हो, बिहार हो, जहां देखो। आप चाहते क्या हो भाई? वो तो कह रहे इस्लाम को खत्म करना है। उनका बाप नहीं खत्म कर पाएगा। ये इस्लाम को नहीं मिटाना चाह रहे हैं, ये इस्लाम को फैलाना चाह रहे हैं। आप बचाओगे इस्लाम इस देश में मतलब पुलिस नहीं है, प्रधानमंत्री छक्का हो गया है, गृह मंत्री छक्का हो गया है कि मैंने गया है। अब प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती हो तो पाकिस्तान सारे हिंदुओं को बुला के दिखा दे। यहाँ पर आप हरियाणा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे जो जली है, जाएंगे भी, मिल के भी आएंगे। अब मोनू मानेश्वरी गिरफ्तारी के धरना भी दे के आएंगे। अनिश्चित काल तक, जब तक ये पूरा मामला ठंडा नहीं होगा, वहां धरना रहेगा हमारा। बात चल रही है, अगर प्रशासन ने रोक टोक ना की तो हम दिखा देंगे हरियाणा सरकार को कि हम कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको लोगों को, इस्लाम को एक बार कुरान को स्टडी कर लेना चाहिए। हिंदुओं को क्यों? तो हिंदू पढ़ेंगे कुरान? क्यों नहीं पढ़ सकते? जब कहीं मुसलमान हमारी गीता पढ़ रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं, हम लोग की बातचीत होती है। एक बार अगर आपको नफरत करना है ना, आपका उसमें नफरत है, एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और कहीं ना कहीं जिन हिंदुओं को तकलीफ हो कुरान पढ़ने में या लेने में, हमसे आए। हिंदी में कुरान हमारे पास है, फोटो कॉपी करा के हम दे देंगे, पढ़ लेना। उसके बाद नफरत हो, इंसानियत में जहर हो तो बताना। तो आप कुरान को फैलाने की बात कर रहे हैं? मैं फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम नफरत को खत्म कर देना चाहते हैं। कुरान तो मत आओ कुरान में ना पढ़, कुरान में लिखा यही है कि अगर चींटी के बराबर भी शंका हो तो मत आओ। मैं क्या कुरान पढ़ के मुसलमान बन गया क्या? मैंने अगर दुआ कर ली तो क्या मैं मुसलमान बन गया क्या? बोलो, बना तो नहीं हूं। अगर अल्लाह को सबको मुसलमान बनाना होता तो मुसलमान ही बना देता, भगवान को सबको हिंदू बनाना होता तो सबको हिंदू बना देता। सब अपने अपने भाग्य से, अपने अपने जन्म से जन्म लेते हैं। कोई हिंदू बनता है, कोई मुसलमान बनता है, कोई सिख बनता है, कोई ईसाई बनता है। लेकिन जिस तरह से ये लोग नबी की चीजों को, उनकी सुन्नतों को, उनकी आयतों को, आप नबी को पढ़े हैं कभी? अल्लाह को जानते हैं? कौन है अल्लाह? इसने कायनात बनाई, मुसलमान धर्म बनाया। देखो मेरा मानना यह है कि आप पढ़ो, नफरत मत फैलाओ। आप जिस प्रकार से आप अपने ही लोगों के सगे नहीं हो, अब क्या ही इस्लाम को मिटाओगे? अब अपने ही लोगों को मिटा रहे हो। नबी ने ये नहीं कहा था कि अब तलवार की नोक से इस्लाम फैलेगा। और लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पे फैला है, लेकिन कादर खान का बयान है कि वो तलवारें रोकने के लिए थी किसी की बाजुओं को, कि भाई क्या कर रहे हो, मारने के लिए तलवार नहीं उठाई जाती थी। और कहीं ना कहीं जब नबी को पढ़ लोगे, अल्लाह को पढ़ लोगे, तो कहोगे कि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा। उनके अली नाम अभी मुहर्रम चल रहा है, अली हुसैन का। अली असगर छोटा सा बच्चा, उसे तीर लग गया तो पानी भी ना मर गया था। इस देश को सब बचा सकते हैं मोदी जी को जाने के बाद। हमारे सब भगवान देवी देवताओं में शक्ति है, सब में शक्ति है। अल्लाह के मान भाई सब एक है ना, सभी एक है। अल्लाह, भगवान, गुरुद्वारा सब एक है। मानने वाले अलग है, अलग है। हम तो एक मानते हैं सबको। देखो हमारे यहाँ सब रखी है, गीता, कुरान, बाइबल सब, हम सबको एक मानते हैं, बात खत्म। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एक बात तो याद रखना, अगर इस देश में दंगा नहीं रुका या ये दंगे वाली सरकार बनेगी, तो ये जान लेना कि आज हरियाणा है तो कल मध्य प्रदेश होगा। और देख लेना, अब ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दंगे करवाएंगे। ये मेरा अल्टीमेटम है, इसको रोको। और मैं तो दुआ ही कर सकता हूं भाई कि ये ऊपर वाले, नबी हो, अल्लाह हो, भगवान हो, यीशु हो, कोई भी हो, बचा ले इस देश को, नमन कर ले इस देश को, बचाओ। क्योंकि इस वक्त अब दुआ ही इस देश को आ सकती है, दुआ से ही काम हो सकता है। बाकी तो अब किसी का हाथ पर और हेल्प से तो कुछ नहीं हो सकता।
और नरेंद्र मोदी जी मिस्र पे जाते हैं, जब मिस्र पे जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह अकबर, या मेरे अल्लाह, अल्लाह के मेरे नबी, नबी की सुन्नतें, अल्लाह का नाम इतनी बार आया है। हम एक मुसलमान ज़्यादा तो वो मौलाना बन जाते हैं। मौलाना नरेंद्र मोदी जी, मिस्र में उनका नाम है ना मौलाना नरेंद्र मोदी जी, और आज उन्हीं के पार्टी के सपोर्टर बजरंग दल विजेंद्र प्रसाद मौलाना को ही मार रहे हैं। तो मौलाना नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी घोटालेबाज तरीपाड़ अमित शाह जी कुछ करेंगे? अल्लाह अकबर ऐसे करिए, मिस्र जाइए, अभी फिर मुसलमानों को मनाना होगा, फिर जाएंगे अल्लाह अकबर, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरे नबी, मैं मिस्र में मेरा रिश्ता है, मेरे अल्लाह से मेरा रिश्ता है, फिर रिश्ता दिखाओगे तुम?